के लोग आज ऐसी कंडीशन है उनकी बेचारे कि वो प्लास्टिक चूने बाहर जाते कहीं जाते हैं तो जब खाते हैं। आज उनके घर 2-2, 3-3 दिन से ऐसा फाका है, तो कुछ ऐसा कारपोरेशन अपनी तरफ से दे या नगर सेवक के फंड से 4 लाख की निधि जो भी देते हो आप, वो निधि का आप अगर बोलो तो हम अनाज बांट देते हैं। तो बोल रहे जितने सब अपनी बात रखो। एक बात समझ लो कि जो सिटी है, अगर ये टेस्टिंग पास हुई ना तो आज मालेगांव की कंडीशन ये है कि बॉम्बे से आगे निकल सकता है मालेगांव। जितने भी सरकर्मीद है, बताओ अपने अधिकारी कहाँ है जो उनके रास्ते में थे, जो उनके कांटेक्ट में थे। कोई किराना दुकान वाला है, कोई बैटरी दुकान वाला है जिनका पॉसोडो आया है क्या? कोई हमारी एक्टिविटी कि ये शख्स किससे किससे मिला है, इससे कौन कौन मिला है, ये सदस्य को मालूम है। आपने देखा होगा 2 बजे रात को भी वहाँ पे, 1 बजे रात को भी, 9 बजे रात को भी, 10 बजे रात को भी सदस्य सिविल में खड़ा है। आपने खुद देखे, आपके स्टाफ ने खुद देखा है, तो ये सदस्यों को मालूम है। लेकिन सदस्य को जब ये बोला जाएगा कि कहीं गर्दी इधर आने का नहीं, अगर उसको बेइज्जत किया जाएगा तो सदस्य ना, तुम कॉर्पोरेट की उम्मीद रखना ना, सदस्य आपको कॉर्पोरेट करेगा नहीं। ये जो स्थिति है ना कहीं हम ही जिम्मेदार है इसमें, हम है, खास करके 90% हम है। कॉर्पोरेशन मालेगांव महानगर पालिका 90% इसमें जिम्मेदार है, बाकी 10% बाहर से। आज आयुक्त साहब ने, उप आयुक्त साहब ने हमारे नगर सेवक की परवाह वाइज मीटिंग रखे थे और हमसे बोला गया नगर सेवक से, कॉरपोरेटर हजरात से, कि अपने अपने वार्ड में ध्यान दे, जहाँ भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अगर मिला है तो किस किस के संपर्कों में था, किस किस से मिला है, तो इतने ये चीज़ पर ध्यान रखिए और उन लोगों को बोलो कि जाके अपना चेकअप करा ले। बड़े क्वारंटाइन जो है आप अपने घरों में कर ले, क्योंकि पहली स्टेप है, आप इसमें इलाज हो सकता है। तो जो भी आप लोगों को पता चला है कि फला आदमी को पॉजिटिव आया तो मैं उससे मिला है, तो जाके अपना चेकअप करवा ले और डॉक्टर का ताउन करे। जो भी इस कोरोना वायरस की टीम है इनसे ताउन करे। उन्होंने कुछ हेल्प नंबर भी दिए हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे राब्ता करके अपना चेकअप करवा ले। इसलिए कि अपन अगर जिसको पॉजिटिव आया है उससे मिले हैं तो हो सकता कि उसके कुछ असरात हम में है तो हमारा परिवार खतरे में पड़ सकता है। हमारा परिवार खतरे में पड़ने के बाद हम पड़ोसी को भी खतरे में डाल सकते हैं। तो इसके लिए चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। और मालेगांव के मसाइल पर, मालेगांव शहर के मसाइल पर बहुत सारी बातें हुई, सब नगर सेवकों ने अपनी अपनी बातें रखे। मैंने खुद एक प्रस्ताव कॉरपोरेशन के सामने रखा कि आज शहर के जो हालात है, गरीब मजदूर तबका जो परेशान है, अगर कॉरपोरेशन अगर उनको अपने तरफ से ऑफिशियल बजट से कुछ मदद कर सकती है तो आप करिए, नहीं तो मालेगांव शहर में 84 कॉरपोरेटर हजरात है, इन लोगों से के फंड से 5-5 लाख रुपया गरीबों को दिया जाए, गरीबों के लिए कॉरपोरेटर को दिया जाए तो वो 5 लाख से कुछ उनको राशन पानी बांट सके, उनको अनाज पानी दे सके। आज जो भी हजरात ने मदद की है, किसी ने 4 दिन 8 दिन का दिया है, 4 दिन का, बड़ी फैमिली थी वो 2 ही दिन में ख़त्म हो गया। हालत ठीक नहीं है शहर की, कई जगह ऐसे हम देख रहे हैं कि फाका कसी जा रही है। तो इसके लिए मैंने खुद अपना प्रस्ताव रखा कि 5 लाख रुपया नगर सेवक निधि, 4 लाख 5 लाख जो देती है कॉरपोरेशन हम लोगों को, तो हम उसको काम ना करते हुए उसके बदले में, उसके एवज में हम अनाज बांटना गरीबों में चाहते हैं ईमानदाराना तौर पर, और हम गरीबों को देना चाहते हैं। ये प्रस्ताव मैंने रखा। वहाँ पर दादा भूसे मंत्री साहब थे, उन्होंने मेरे प्रस्ताव को सोचा भी और सीरियसली लेकर कहा कि 2 दिन में बोले हम शासन की तरफ ये भेजते हैं, उधर से अभिप्राय अगर आता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। मेरा भी मत यही है। दादा भूसे साहब ने, मंत्री साहब ने ये आश्वासन हमको दिया है, अगर 2 से 3 दिन में वो आता है उधर से शासन की तरफ से अभिप्राय हम लोगों को, तो इंशाअल्लाह हम 8 दिन में वो काम करेंगे। इतना ही बोलकर मैं फिर एक बार अपील करता हूँ आवाम से कि एहतियात बरते, अपने घरों में रहें और अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और लोगों को बोले कि इसे अफवाह ना समझे, गलत फहमी का शिकार ना हो, इसको सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है।